जय हिंद मित्रों। टारगेट विद सुनील में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी टीजीटी पीजीटी सहायक आचार्य के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं और आज हम निर्गुण काव्यधारा पर दूसरी महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक और लिंक को शेयर करें। अब सेशन की शुरुआत आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ करते हैं। प्रश्न संख्या 81। कबीर की उलटवासियों में कौन से रस का प्राधान्य है? वात्सल्य, श्रृंगार, अद्भुत या भक्ति रस की? कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस की प्रधानता है। राइट आंसर विकल्प ग है। प्रश्न 82। संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? शांत, अद्भुत, करुण रस और वीर रस। संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। प्रश्न 83। निम्न का मिलान कीजिए। सात्वास्मिन परम प्रेम रूपा। यह जो पंक्ति है रूप गोस्वामी से संबंधित है। सपरानुरक्तिरीश्वरे, यह जो सांडिल्य से संबंधित है। भक्ति का प्रस्थान बिंदु श्रीमद् भागवत से माना जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु, यह रूप गोस्वामी से संबंधित है। तो राइट आंसर विकल्प ख होगा। प्रश्न 84। निम्न को सुमेलित कीजिए। कुतुबन, कुतुबन की रचना कौन सी है? तो मृगावती। जायसी, इनकी रचना है पद्मावत। उस्मान, इनकी रचना है चित्रावली। मंझन, इनकी रचना है मधुमालती। तो राइट आंसर विकल्प का होगा। प्रश्न 85। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी, अकबर, जहांगीर या मोहम्मद गोरी? कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। प्रश्न 86। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़े लिखे थे? कबीरदास, सुंदरदास, धर्मदास या रज्जब? तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रार्थ और पढ़े लिखे थे सुंदरदास। प्रश्न संख्या 87। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया है? अंगवधू, रज्जब बानी, सोहिला या जपुजी? दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने अंगवधू नाम से किया है। विकल्प क सही है। प्रश्न संख्या 88। दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया है? हरडे बाड़ी, दादू ग्रंथावली, नरवई बोध या सबंगी? दादू दयाल की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने हरडे वाणी नाम से किया है। प्रश्न संख्या 89। असादीवार, रहिरास तथा सोहिला काव्य ग्रंथ किस संत के हैं? रैदास, नानक देव, अर्जुन या गुरु अंगद के? तो यह जो पंक्तियां हैं यह जो काव्य ग्रंथ है नानक देव के हैं। प्रश्न 91। कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? धर्मदास, मलूकदास, रैदास या अनंतदास? कबीर परिचयी के रचनाकार का नाम क्या है? अनंतदास। विकल्प घ सही है। प्रश्न 92। निम्न संतों एवं उनकी जन्म स्थली का मिलान कीजिए। नामदेव का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। रामानुज, इनका जो जन्म है कांचीपुर में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म स्थली केरल है। तो राइट आंसर विकल्प क है। प्रश्न 93। निम्न को सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं।
रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य। सनकादि संप्रदाय के निम्बारकाचार्य। तो राइट आंसर विकल्प ग है। प्रश्न 94, निम्न का मिलान कीजिए। श्री चंद, इनके संप्रदाय का नाम है उदासी संप्रदाय। शंकराचार्य के संप्रदाय का नाम है स्मार्त संप्रदाय। ज्ञानदेव किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो यह है वारकरी संप्रदाय। हित हरिवंश, यह राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राइट आंसर विकल्प ग है। प्रश्न 95, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। किसकी पंक्ति है? रहीमदास की, तुलसीदास, अग्रदास या मलुकदास की? यह जो पंक्तियां हैं मलुकदास की हैं। मित्रों, यह जो प्रश्नोत्तरी है यह आगामी परीक्षा 2025 में टीजीटी पीजीटी सहायक आचार्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार वीडियो का लिंक सभी को शेयर कर दें, जिससे जितने भी आप सभी के मित्र हैं चैनल से जुड़ जाएं। प्रश्न संख्या 96, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। पंक्ति किस कवि की है? रैदास, नानक, नामदेव या कबीरदास की? यह जो पंक्ति है संत रैदास जी की है। प्रश्न 97, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास, रहीमदास, रैदास या दयाबाई। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यह पंक्ति संत रहीमदास जी की है। प्रश्न 98, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। किस संत की रचना है? रहीम, कबीर, दादू या कोई नहीं? यह जो पंक्तियां हैं दादू की हैं। प्रश्न 99, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। पंक्ति किस कवि की है? दादू, नानक, कबीर या रहीम की? तो यह जो पंक्तियां हैं कबीरदास की हैं। प्रश्न 100, अवधू गगन मंडल घर कीजय। पंक्ति के रचयिता हैं कबीर, दादू, नामदेव या नानक? तो इस पंक्ति रचयिता कबीरदास जी हैं। श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया? नानक, सुंदरदास, कबीर, मलुकदास ने? श्रृंगार रस का तीव्र विरोध सुंदरदास ने किया था। प्रश्न 102, काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी। यह पंक्ति है कबीर की, नानक की, दादू की या रैदास की? तो यह जो पंक्ति है कबीरदास की है। प्रश्न 103, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। पंक्ति के रचयिता हैं नामदेव, मलुकदास, कबीर या मीराबाई? यह पंक्ति कबीरदास की है। राइट आंसर विकल्प ग है। प्रश्न 104, निम्न को सुमेलित कीजिए। गुरु नानक, इनकी रचना है असादीवार। कबीर, इनकी रचना है बीजक। दादू दयाल, इनकी रचना है हरडेवाड़ी। सुंदरदास, इनकी रचना है सुंदर विलास। राइट आंसर विकल्प क है। प्रश्न 105, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पंक्तियां किसने रची? रामानुजाचार्य, गुलशन कुमार, रामानंद या तुलसीदास ने? यह जो पंक्ति है रामानंद जी की है।
प्रश्न 106। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न 107। निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। मित्रों 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर होगा विकल्प क। नानक, गुरु अंगद, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, यह जो क्रम है यही सही है। प्रश्न संख्या 108। निम्न कवियों के जन्म स्थल का मिलान कीजिए। रैदास, इनका जो जन्म स्थान है काशी में हुआ था। गुरु नानक देव, इनका जन्म स्थल लाहौर तलवंडी है। सुंदर दास, इनका जो जन्म स्थान है देवसा जयपुर। रज्जब, इनका स्थान जो है राजस्थान में हुआ था। तो राइट आंसर विकल्प घ है। प्रश्न 109। निम्न को सुमेलित कीजिए। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक जो हैं निम्बार्काचार्य। तो राइट आंसर विकल्प का है। प्रश्न 110। निर्गुण भक्त महिलाएं निम्न में से कौन है? अंडाल, मीराबाई, साजोबाई या बावरी साहिब। तब निर्गुण भक्त महिलाएं जो हैं वह साजोबाई और बावरी साहिबा हैं। विकल्प क सही है। प्रश्न 111। निम्नलिखित संत कवियों की सही रचनाओं का मिलान कीजिए। मलूक दास, इनकी रचना है रतन खान। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। गुरु नानक, इनकी रचना है असादिवार। रामानंद, इनकी रचना है योग चिंता मणि। तो राइट आंसर विकल्प का है। प्रश्न 112। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह या गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक थे। प्रश्न 113। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर धर्मवीर। तो यह जो कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न 114। कबीर परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष हुई? संवत 1575, संवत 1596 विक्रम संवत, संवत 1455 विक्रम, संवत 1585 विक्रम। तो कबीर परिचय के अनुसार कबीर की जो मृत्यु है संवत 1575 विक्रम में हुआ था। प्रश्न 115। कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है? कबीर परिचयी, कबीर चरित्र बोध, भवतारण, पीपा की वाणी। कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है कबीर चरित्र बोध। विकल्प ख सही है। प्रश्न 116। बिठोवा भक्त किस संत को कहा जाता है?
ज्ञानदेव, नामदेव, रामानंद या कांचीपूर्ण को। विठोबा भक्त नामदेव को कहा जाता था। प्रश्न 117, किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए? कृष्ण भक्त कवि, राम भक्त कवि, संत कवि या शिव भक्त कवि? तो किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? संत काव्य धारा के कवि यानी संत कवि। प्रश्न 118, कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या राघवानंद? रामानंद के 12 शिष्यों में राघवानंद नहीं है। प्रश्न 119, नाभादास के दसदा भक्ति का आधार किसे बताया है? रामानंद, कबीर, तुलसीदास या सूरदास को? नाभादास ने दसदा भक्ति का आधार रामानंद जी को बताया है। प्रश्न 120, वैरागी दल का गठन किसने किया? रैदास, रामानंद, नरहरदास या कबीरदास ने? वैरागी दल का गठन रामानंद जी ने किया था। प्रश्न 121, संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था? सुंदरदास, दादू दयाल, रविदास या कबीरदास जी थे? संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली और मौलिक व्यक्तित्व वाला जो कवि था कबीरदास जी थे। प्रश्न 122, रैदास किस जाति से थे? चमार, मोची, नाई या दर्जी? रैदास जी चमार जाति से थे। प्रश्न 123, नानक का जन्म स्थान तलवंडी अब किस नाम से प्रसिद्ध है? तोताद्री, नानक गांव, ननकाना साहब या तालवंडी? नानक का जो जन्म स्थान तलवंडी है वह ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 124, नसीहतनामा के रचनाकार हैं? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन, अमीर खुसरो? तो नसीहतनामा के रचनाकार हैं गुरु नानक जी। प्रश्न 125, जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ था? सिंगा, दादू दयाल, जम्भनाथ या लालदास का? जोधपुर के पीपासर गांव में संत जम्भनाथ का जन्म हुआ था। प्रश्न 126, संभराथल नाम से किस संत की समाधि स्थल विख्यात है? सिंगा, जम्भनाथ, जालंधरनाथ या दादू दयाल का? संभराथल नाम से जम्भनाथ का समाधि स्थल प्रसिद्ध है। प्रश्न 127, दादू पंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है? हरिराम, हरिदास, नारायण दास या राघोदास? दादू पंथी भक्तमाल के रचयिता राघोदास थे। प्रश्न 128, हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है? अष्टपदी जोग ग्रंथ, चेतावाणी, समाधि जोग ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ? हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है चेतावाणी। राइट आंसर विकल्प ख है। प्रश्न संख्या 129, किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की? दादू, मलूकदास, सिंगा या सदना ने? तो सिंगा ने निमाड़ी भाषा में रचनाएं की है। प्रश्न 130, नगला भरतपुर में किस संत की समाधि स्थित है? लालदास, दादू, बाबालाम या रज्जब की? नगला भरतपुर में लालदास की समाधि स्थल है। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? प्रश्न से संबंधित कोई भी डाउट हो
तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे अगली क्लास में आप सभी के डाउट को दूर कर सकें। जय हिंद मित्रों।